एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपनी पहली ही यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में समा गया। जी हाँ दोस्तों, हम टाइटैनिक की ही बात कर रहे हैं। आज हम आपको टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 19वीं सदी का वो जहाज था जिसके बारे में लोग कल्पना करते थे कि यह समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। उस दौर का ये सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिल बिल्डिंग के बराबर थी। वहीं इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन लगभग 800 टन कोयले की खपत होती थी। यह जहाज 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि इसे 11 मील की दूरी से भी सुना जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई थी और 246 लोग घायल हो गए थे। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था, जो आज के टाइम पे इंडियन रुपीस में करीब 385 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इस पर बनाई गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च हुए थे, जो उस टाइम के हिसाब से करीब 740 करोड़ रुपए होते हैं। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए लगभग 3500 यात्रियों को लेकर निकलता है, जिसमें से 860 क्रू मेंबर होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक 100 फीट ऊंचा आइसबर्ग से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो जाता है। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो जाता है। आगे के हिस्से में पानी भरने की वजह से इसका पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और प्रेशर की वजह से टूटकर समुद्र की गहराई में समा जाता है और लगभग 1500 लोगों की मौत हो जाती है, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा में से एक है। टाइटैनिक का पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म के एक सीन में जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। असल में ऐसा वास्तव में भी हुआ था। जहाज के डूबने की खबर से जहाज में अफरा तफरी मच गई थी। तभी जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था। कहते हैं जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद आइसबर्ग नष्ट हो गया था। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वहां का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था। बताया जाता है कि उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जानें बच सकती थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का डिज़ाइन कुछ इस तरह था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई और जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर करा था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफ़ी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता तो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। दूरबीन की कमी भी इस दुर्घटना होने का कारण थी। बताया जाता है कि क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन भी नहीं था। टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं था। यह इतिहास का सबसे बड़ा स्टीम इंजन पैसेंजर जहाज था और यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना भी थी, जो आज भी हम सबके इमोशन से जुड़ी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।